हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। मैथमेटिक्स में आज हम कुछ नए आकार के विषय में जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि महत्तम और लघुत्तम। महत्तम यानी सबसे बड़े से बड़ा, लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटे से छोटा। तो इसके विषय में भी जानेंगे। फर्स्ट देखते हैं, ये स्केल है और इसमें कुछ लाइंस बनी हुई हैं। ये लाइन जो है क्या है, सेंटीमीटर और इंच है। और छोटा स्केल है 6 इंच का होता है, बड़ा जो है 12 इंच का होता है। और सेंटीमीटर्स 15 और 30 होता है। ये अब देख रहे हैं आकृति जो लूडो में बच्चे खेलते रहते हैं। और ये है आपका घनाभ, ठीक है। चारों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है बराबर है। तो ये इसका भी कैलकुलेशन आयतन निकालने के लिए मैथमेटिक्स में किया जाता है और इस आकृति के विषय में बाद में जाना जाएगा। ये है शंक्वाकार चीज़ होती है, कोनिकल। तो ये इसको जो है, इस आकृति को ये कहा जाता है शंख। इस आकृति को बेलन कहते हैं, बेलन। दिस इज व्हाट बेलन। सिलेंडर कहते हैं इंग्लिश में। ये आकृति आप देखते होंगे, बच्चे जो बॉक्स हैं उसमें रखते हैं। ये जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर यानी 3 कोण होते हैं इसमें, और त्रिभुजाकार कर सकते हैं इसको डिवाइडर कहा जाता है, प्रकार इसको कहा जाता है। और ये भी मिलता है इंस्ट्रूमेंट जो मैथमेटिक्स में प्रयोग होता है आकृति बनाने के लिए, और कोण को भी बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, एंगल्स बनाने के लिए। इसके बारे में हम बाद में बात। ये प्रतिशत है, यानी कोई चीज़ 100 में कितना है, ये सिंबल हमने बनाया है समझने के लिए। 5% लिख दिया, इसका मतलब कि 100 में 5 है, 5 आउट ऑफ 100। यानी 5 रुपया, 100 रुपया में 5 रुपया को 5% लिख देने से समझ सकते हैं कि 100 में 5। ये रुपए का साइन है, ये रुपए का चिन्ह है। दिस इज व्हाट। ये डाटा एनालिसिस के लिए है। जब हम किसी डाटा को, संख्याओं को, किसी बात को संख्या के रूप में लिखते हैं तो उसको प्रस्तुतिकरण का एक तरीका होता है। ये है एक तरीका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का, और ये मैथमेटिक्स में प्रयोग होता है कि उसका विश्लेषण करने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए, और कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। We are going to the main thing now. दो से वह संख्या विभाजित होगी। जैसे 0 है तो 2 से विभाजित हो सकता है, और जिसका जो 2 से इकाई का अंक 2 से कट जाता हो। फॉर एग्जांपल इधर 0 है तो वो नेचुरली कटेगा, सभी अंक काट देते हैं 0 को। और ये देखिए, इसमें इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग देने पर ये भी कट जाएगा, तो पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, कंप्लीट नंबर। 75, इट इज़ 75 है। 75 जो है 2 से 5 को देखेंगे, इकाई का अंक 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 से 5 विभाजित नहीं होगा, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इकाई का अंक देखना है कि 2 से विभाजित होता है कि नहीं। हियर इट इज़ 82 यानी 82 है, तो ये 2 से कटता है कि नहीं, ये इकाई का अंक देखने से पता चल जाएगा। 2 कट रहा है तो इसका मतलब कि 82 जो है 2 से विभाजित हो सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट 3। इसी को देखने से आपको पता चल जाएगा। 3 से
दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 3 से भाग देते हैं। तो दोनों संख्याओं से जोड़ेंगे तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इट विल बी 10, और 10 जो है 3 से भाग देंगे तो 3 से जब भाग देंगे तो 10 जो है नहीं कटेगा, तो सही है कि ये जो है 3 से नहीं कट सकता है 82। तो यहाँ पर देख रहे हैं 9 और 6 है 96, 9 और 6 दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो है 15 आता है। 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आसानी से कट जाता है, तो 96 जो है 3 से कट जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि क्या 6 से कटेगा कि नहीं, इसको समझ लेते हैं। ये 2 से कट सकता है, यस, क्योंकि इकाई का अंक 6 है तो 2 से कट जाएगा। अब 3 से कट सकता है, 9 और 6 को जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है। 15 को 3 से विभाजित करते हैं तो कट जाता है, तो इसका मतलब है कि 3 से भी कट रहा है तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है तो यह 6 से भी कट जाता है। 6 से कटने के लिए ये शर्त होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक संख्या है और वो है 124। 124 का 2 अंक देखेंगे, आखिरी के इकाई दहाई के 24 है। 24 को 4 से काटेंगे कट जाएगा, तो ये 4 से कट सकती है। दूसरा एग्जांपल देखिए 28 है, 2 और 8 इकाई दहाई का देखेंगे, ये कट सकता है तो कट सकता है, यानी 4 से डिविजिबल है। एक और उदाहरण देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी के बारे में। 5 से वो संख्या कटती हैं जिसके आखिरी में 5 हो या 0 हो। इसके आखिरी में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 0 है तो कट जाएगा, ये कंडीशन होती है 5 से कटने के लिए। 6 के बारे में 8 से कटना देखने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लेते हैं और तीनों अंकों को डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो कटता है तो 8 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं डिविजिबल। 12 के डिविजिबिलिटी के बारे में कंडीशन ये है कि अगर 4 और 3 से वो बट्स कट सकता है तो 12 से भी कटेगा। इस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा और अपवर्त का मतलब होगा सम माने एक जैसा। जैसे 2 2 2 तीनों में आया है, 2 2 2 तीनों में आया है तो इस सम हो गया। अपवर्त का मतलब होता है कि गुना, यानी कितना गुना है। अगर 2 का अपवर्त किया जाए तो 2 दूने 4, 6, 8, 10 कितना गुना जो हुआ है अपवर्त हो गया। और खंड का मतलब होता है कि वो उसको विभाजित कर दे। इस बात को समझ सकते हैं, जैसे 8 के 3 खंड हैं, 2 2 2, लेकिन 8 के अपवर्त देखा जाए तो 16, 24 इस तरह हो जाएंगे। 8 जो है 2 का अपवर्त है, 8 जो है 2 का अपवर्त है, तीनों 2 का अपवर्त है। तो ये है अपवर्त का अर्थ और खंड का मतलब क्या होता है, सम माने एक जैसा। तो महत्तम समापवर्तक यानी कौन अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी वह संख्या जो काट दे तीनों संख्याओं को, ये महत्तम हो गया। छोटी से छोटी संख्या जिसको ये संख्याएं काट दें, जैसे 8, 12, 16 काटती हैं, तो वो हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। और 8, 12, 16 को जो संख्या काट दे वो हो गया महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर देखते हैं 8 को 2 2 2, 2 दूना 4 दूना 8, 12, 2 दूना 4 3 12, और 2 2 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 हो गया। और 16 हो गया। अब सम देखते हैं। 2 जो है तीनों में आया है, ये 2 तीनों में आया है, और 3 जो है सब में नहीं आया और सब नहीं आए हैं। तो इसका जो सम दोनों आए हैं, 2 2 नीचे 2 लिख देंगे, नीचे 2 लिख देंगे, 2 गुणे 2 यानी 4 जो है इसका महत्तम समापवर्तक हो गया, जो काट सकता है इन संख्याओं को। और लघुत्तम के लिए सम में से 1 ले लेंगे, 2 2, और 2 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, फिर 2 को। तो इस तरह से अलग पूरा गुणा करेंगे तो आपका जो है अलग आएगा, वो होगा लघुत्तम समापवर्तक समापवर्त। तो
वो ज़्यादा होगा, जिसको वो संख्याएं काट सकती हैं। इसके बारे में डिटेल में आप एलसीएम एचसीएफ में जाएंगे तो पता कर सकते हैं। देयर इज ए पर्टिकुलर वीडियो फॉर दैट. We will go for the exercises. Due to shortage of time, the LCM and SCF can't be explained here. We'll go for exercise next time. Let us go for the recap. This is a scale where centimeter, inch both are mentioned, and cube, cubite, and you can see the cone, cylinder, and triangular shape, and divider. I had told about the percentage, and this is your symbol of rupee and graphical presentation of data. We have seen the division today. How it can be divided. Some number can be divided easily. If we divide number with the 2, you have to see the unit place number. If it is 0, it can be divided by 2, and any number, any digit which is placed at the unit place can be divided. If it is divided by 2, whole number can be divided. 60 may be divided by 2 because it is 0, and 0 can be divided by any number. Here we have talked about 3 division by 3. 9 plus 6 is equal to 15, and 15 is divided by 3. Hence 96 will be divided by 3. Then 6 I have talked. The number which can be divided by 2 and 3 may be divided by it can be divided by the 6. Afterwards, we have talked about 4, 5, and 8 and 12 also, that you may be keeping in your mind. So, while solving this sort of questions, we have to remember certain tricks, a simple thing which may help us to solve this. Then we have talked about the meaning of lowest common multiple and HCF, yani highest common factor. Thank you for being with me. Thank you very much.